ऐसा किसी ने कहा है कि जाति ने पूछी है साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहन दो म्यान। तो जिस तरीके से तलवार इंपॉर्टेंट है, म्यान नहीं, वैसे ही ज्ञान इंपॉर्टेंट है, जाति नहीं। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हम लोग के यहाँ की जाति को बड़ा महत्व दिया जाता है। लेकिन देखो, बीमारियां कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं करती, है ना। कोई भी ऐसी डिजीज नहीं है जो हम कहें कि अपर कास्ट में या लोअर कास्ट में ज्यादा होती है। किसी जमाने में हाइजीन का इश्यू था। आप भले अपर कास्ट हो, नहाओगे नहीं तो आपको भी फंगल इन्फेक्शन होगा, ठीक है नहीं। तो किसी जमाने में ये था कि हाइजीन के इश्यू की वजह से कुछ बीमारियां किसी सोशियो इकोनॉमिक लेवल में ज्यादा होती थी। लेकिन अब कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो किसी खास जाति में ज्यादा होती है। हाँ, कुछ ट्रेडिशंस ऐसे होते हैं अलग अलग रिलीजन के जो कि डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जैसे कि मुस्लिम्स में जो प्रीप्यूज होता है उसको कट कर दिया जाता है। तो प्रीप्यूज से होने वाली जो बीमारियां होती है, कैंडिडियासिस या प्रीप्यूशियल कार्सिनोमा, जो आगे चल के होगा, वो है नहीं वहाँ की स्किन, उनमें नहीं होता। तो ये चीज़ जो है वो ज्यूज में भी ऐसा होता है, उनमें नहीं होता। क्रिश्चियंस में ज़्यादा होता है और इंडिया में ज़्यादा होता है। तो कैंडिडियासिस एक ऐसी चीज़ है जो रिलीजन के आप कह सकते हैं डिफरेंस। ऐसे हमें और कोई बीमारी नहीं ध्यान में आती जो किसी खास जाति में ज़्यादा होती है। खान पान की हैबिट्स होता है। अब कुछ ऐसे पैरासाइट इन्फेक्शन है जो कि नॉनवेज से होते हैं। तो न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस है जो एक साइट है जो कि नॉनवेज के थ्रू ब्रेन में पहुंच जाएगा, तो वेजिटेरियंस में नहीं होगा। और तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बीमारी है जिसमें कि जाति का फर्क होता हो। है कोई ऐसी बीमारी? फंगल इन्फेक्शन, स्केबीज, ये सब हाइजीन से रिलेटेड ज़्यादा हैं। आप ये कह सकते हैं कि इसका संबंध गरीबी से ज़्यादा है, न कि जाति से। तो जहाँ पर हाइजीन नहीं है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग कम स्पेस में रह रहे हैं, जहाँ पर कपड़ों और बिस्तर शेयरिंग ज़्यादा हो रही है, वहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा फैल जाती है। जैसे जैसे जीवन का स्तर उठेगा, जैसे जैसे साफ सफाई हाइजीन आएगी, जैसे जैसे फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी, स्पेस बढ़ेगा, प्राइवेट स्पेस बढ़ेगा, वैसे वैसे कम्युनिकेबल डिजीजेस कम हो जाती है। जाति से मतलब नहीं है, गरीबी से मतलब है। अब ये जो बात हमने कही, जाति ने पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, ये कहने वाले कबीरदास खुद जुलाहे थे। तो हमने देखा है कि इतिहास में बहुत सारे जो कह सकते हैं कि लो कास्ट वाले लोगों ने बहुत नाम और प्रसिद्धि हासिल की है, और बार बार ये हमें दिखलाया है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जाति क्या है, ज्ञान से फर्क पड़ता है कि नहीं। कोरोना जब फैला था तो उसका जाति से कोई संबंध नहीं था। बाल झड़ने का जाति से क्या संबंध है? तो सफेद दाग है, सोरियासिस है, तो ऑटोइम्यून डिजीज है। तो ये जो जाति प्रथा है, ये मैन मेड चीज है ना, और बीमारियां नेचुरल चीज है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को क्या पता कि आप क्या है कि नहीं। तो बीमारियों का उससे कोई संबंध नहीं। हाँ, हमारे जो रीति रिवाज हैं उससे कुछ ऐसा फर्क आ जाता है। अफ्रीका में एक लोग रहते हैं, जनजाति है, जो कि क्या एक प्रथा है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी को प्रसाद के रूप में अपने सदस्यों में बांट देते हैं, और उसमें जो ब्रेन वाला पार्ट है वो महिलाओं को दिया जाता है। ऐसी प्रथा है उनके यहाँ। और एक खास वायरस है, उसको बोलते हैं प्रियन, वो ब्रेन में रहता है, और ये स्लो वायरस डिजीज बोलते हैं, मतलब कि ये 20 साल चलने वाली बीमारी होती है। तो उनके यहाँ देखा गया कि सिर्फ फीमेल्स में डिजीज होती है। और बहुत दिन तक साइंटिस्ट लोग ये सोचे थे कि आखिरकार फीमेल्स में क्यों होती है, कौन सा जीन है जो फीमेल होती है। तो पता लगा वो जीन नहीं है, बल्कि उनकी एक परंपरा है जिसकी वजह से फीमेल्स में ही ये ट्रांसफर होता है ब्रेन टू ब्रेन, खाने से। तो ऐसा भी होता है, हमारी प्रथाएं जो है वो एक डिस्पोजिशन कर देती हैं, हाँ इनको होगा, इनको नहीं होगा। मेल फीमेल का फर्क होता है बीमारियों में, क्योंकि फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम है, मेल में 1 वाई है। तो कुछ बीमारियां जो वाई लिंक्ड होती हैं वो मेल में ही होंगी। कुछ बीमारियां जो रिसेसिव और एक्स लिंक्ड होती हैं, वो क्योंकि 2 एक्स हैं तो उनमें होने की संभावना ज़्यादा है। कुछ लोग जो जाति सूचक शब्द लिख देते हैं गाड़ी पे, तो ऐसा कोई आदेश है कि नहीं लिखना है? कब से हो गया सर, 1 साल हो गया। ज़्यादा हो गया होगा 1 साल।
ठीक बात है। आखिरकार देखो, जो भी आपकी जाति है उसमें गर्व किस बात का, इसमें आपका क्या योगदान है कि नहीं? इंसान खुद कुछ करे तो गर्व करे। आपको तो बाई चांस आप कहीं किसी परिवार में पैदा हो गए तो बात है गर्व। तो जीवन में हासिल करिए, कोई अचीव करिए, फिर उसका गर्व करिए, फिर लिखिए गाड़ी पीछे गर्व से, मैं हूँ ये, मैंने ये हासिल किया है। क्यों? यूपीएससी पास कर लीजिए, फिर अपनी गाड़ी के पीछे लिखिए कि हम मजिस्ट्रेट हैं, डीएम है ना। हाथ में कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होती है तो बहुत ध्यान से देखने पता चलता है किस वजह से हुई है, और इसमें भी मेल फीमेल का डिफरेंस दिखता है, और फीमेल्स में भी ये डिफरेंस दिखता है कि राइट में हो रही है कि लेफ्ट में। सपोज करिए कि आप कपड़े धोते हैं तो आप किस हाथ का ज़्यादा यूज़ करते हैं? दाहिने वाले का, तो इसमें ज़्यादा एलर्जी दिखेगी। और अगर आप सब्जी काट रहे होते हैं तो सब्जी तो इस हाथ में पकड़ते हैं और इसमें चाकू रहता है, तो उसका रस किस में ज़्यादा लगेगा? इस हाथ में। तो अगर किचन वाली एलर्जी होती है तो वो लेफ्ट में ज़्यादा दिखती है, और अगर बाथरूम वाली और साबुन वाली एलर्जी होती है तो वो इस हाथ में ज़्यादा दिखती है। मेल्स में अलग प्रॉब्लम होती है, जो भी आपका काम है उससे रिलेटेड कोई चीज़ आपके हाथ में लग रही हो, केमिस्ट्री लैब में आप काम करते हो या फिर ऑटोमोबाइल का कोई काम हो, तो हाथ में कुछ मोबिल, कुछ ऑयल, ऐसी चीज़ें लग रही होती हैं, या फिर कुछ अलग टाइप के केमिकल से रिलेटेड बिजनेस हो तो उनको अलग एलर्जी होती है। तो जब भी कुछ चीज़ हाथ में लगे और उसकी वजह से एलर्जी हो रही है, इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो ये हाथ में नहीं, बॉडी के किसी भी एरिया में हो सकता है। और आज एक केस दिखाएंगे ऐसे ही कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का, जिसमें कि हाथ की कंडीशन बहुत ख़राब थी। मोबाइल में जो पिक्चर है वो है पहले का, और जो अभी का हाथ हम देख रहे हैं वो पूरी तरह से क्लीन हो गया। पर क्योंकि अंदर एलर्जी की टेंडेंसी है तो कुछ दिन इसमें मेडिसिन सभी और करते रहना होगा। हाँ सर, बैठे हैं 1 बजे तक। कल भी सेम टाइमिंग है, 9 बजे से 1 बजे तक।